हेलो, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो विश्वास की एक मिसाल है, अब्राहम की कहानी। हाँ बिल्कुल। हमने कुछ जानकारी जुटाई है अब्राहम, विश्वास का जीवन और प्रतिज्ञा करके जो स्रोत है उनसे जी। और कोशिश रहेगी कि उनकी जिंदगी के जो खास मोड़ थे, मुश्किलें थीं और उनका जो पक्का भरोसा था, उससे हम क्या सीख सकते हैं, इस पर बात करें। सही। जरा सोचिए, बस कोई कहे कि अपना घर परिवार सब छोड़ दो और एक अनजान जगह चले जाओ, बस एक वादे के सहारे। अब्राहम का सफर यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। अब्राम या कहें पहले अब्राम करीब 4000 साल पहले मेसोपोटामिया के ऊर शहर में पैदा हुए थे। अच्छा। वो शहर काफी विकसित था, पर वहाँ मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा थी। उनके पिता तेरा वो भी मूर्ति पूजते थे, तो माहौल वैसा ही था। हाँ। तो ऐसे माहौल में पले बड़े अब्राम के मन में शायद एक सच्चे ईश्वर की तलाश तो रही होगी। और फिर जैसा कि हमें पता चलता है, ईश्वर ने सीधे अब्राम से बात की, है ना? जी हाँ। उन्हें कहा गया, अपना देश, अपने लोग, अपने पिता का घर छोड़ दे और उस देश जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात थी अब्राम का जवाब। बिना ये जाने के जाना कहाँ है, कोई नक्शा नहीं, कुछ नहीं, बस भरोसा। सिर्फ उस वादे पे भरोसा करके वो अपनी पत्नी सारे और भतीजे लूत के साथ निकल पड़े, हारान से कनान की ओर। उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत ही अनोखा कदम था। हाँ, अनेक देवताओं वाले समाज से निकलकर एक ईश्वर पे यकीन करना, पूरी तरह विश्वास पर आधारित सफर। लेकिन कनान पहुंचना ही काफी नहीं था, वहां भी तो मुश्किलें आईं। बिल्कुल। अकाल पड़ गया, मिस्र जाना पड़ा, फिर लौटे। और वो किस्सा भी है जब उनके और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ। हाँ, वो दिलचस्प है कि अब्राम ने कैसे शांति से उसे सुलझाया। सही कहा। ये उनके स्वभाव को दिखाता है। उन्होंने लूत को पहले चुनने दिया कि उसे कौन सी जमीन चाहिए। इससे पता चलता है कि विश्वास सिर्फ मानना नहीं है, व्यवहार में भी दिखता है, नम्रता, शांति। बिल्कुल। और फिर जब लूत को कुछ राजा बंदी बना ले गए, तो अब्राहम अपने थोड़े से आदमियों करीब 318 के साथ गए और उसे छुड़ा लाए। और वहीं उनकी मुलाकात मेल्कीसेदेक से हुई थी। हाँ, शालेम के राजा और पुजारी। और वहीं अब्राम ने अपनी जीत का 10वां हिस्सा दशमांश ईश्वर को दिया। बाइबल में शायद ये पहला जिक्र है दशमांश का। इतनी सब घटनाओं के बाद भी एक कमी तो थी अब्राम के मन में, अपनी कोई औलाद नहीं थी। हाँ, ये चिंता उन्हें थी। और ईश्वर ने फिर उनसे वादा किया, कहा, आसमान को देख, तारे गिन सकता है, तेरी औलाद भी इतनी ही होगी। ये तो यकीन करना मुश्किल है, पर अब्राम ने यकीन किया। बिल्कुल। और कहते हैं कि इसी यकीन की वजह से ईश्वर ने उन्हें धर्मी यानी नेक गिना। और इसी भरोसे पर ईश्वर ने अब्राम के साथ एक वाचा, एक पक्का वादा बांधा। वो रस्म जिसमें जानवरों की बलि दी गई थी। हाँ, वो उस रिश्ते की गहराई दिखाती थी जो ईश्वर अब्राम और उनके आने वाली पीढ़ियों से बना रहे थे। लेकिन इंतजार तो काफी लंबा था। साल बीतते गए, सारे मां नहीं बनी। तब सारे ने ही कहा कि अब्राम उनकी दासी हागर के पास जाए। हाँ, और हागर से इस्माइल का जन्म हुआ। ये कहानी का वो हिस्सा है जो दिखाता है कि इंसान कभी कभी बेसब्र हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। सही। हालांकि इस्माइल पैदा हुए, पर ईश्वर के उस खास वादे का हिस्सा वो नहीं थे। और इससे बाद में परिवार में कुछ तनाव भी आया। तो ये याद दिलाता है कि ईश्वर की योजना अपने वक्त पर ही पूरी होती है। बिल्कुल। फिर जब अब्राम 99 साल के हुए, ईश्वर फिर से प्रकट हुए और इस बार उनके नाम बदल दिए। हाँ, अब्राम से अब्राहम यानी बहुत सी कौमों का पिता, और सारा से सारा यानी राजकुमारी। और वादा अब और भी साफ था। हाँ, कि सारा से ही बेटा होगा। नाम भी बता दिया, इसहाक। और ये तब कहा जब सारा 90 साल की थी। जाहिर है उन्हें यकीन कैसे होता। कहते हैं वो हंस पड़ी। हाँ, मन में सोचा होगा, इस उम्र में बच्चा। लेकिन ईश्वर का जवाब था, क्या ईश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन है? और ठीक 1 साल बाद इसहाक पैदा हुए। चमत्कार ही था ये जन्म दिखाता है कि ईश्वर अपने वादे कैसे पूरे करता है, चाहे हालात कितने ही नामुमकिन क्यों न लगे। सही कहा। मगर अब्राहम के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। ईश्वर का हुक्म आया, अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिससे तू प्यार करता है, मोरिया पहाड़ पर ले जा और मेरी खातिर कुर्बान कर दे। ये सोचना भी मुश्किल है, किस दिल से कहा होगा। और अब्राहम ने सवाल नहीं किया, वो इसहाक को लेकर चल दिए। रास्ते में जब इसहाक ने पूछा भी कि भेड़ कहाँ है कुर्बानी के लिए, हाँ, तब भी अब्राहम का जवाब भरोसे से भरा था, बेटा, ईश्वर खुद इंतजाम करेगा।
और जब वो वेदी पर इसहाक को कुर्बान करने ही वाले थे, तभी ईश्वर के दूत ने आवाज दी, रोक दिया। कहा, अब मुझे पता चल गया कि तू ईश्वर से डरता है, क्योंकि तूने अपना इकलौता बेटा भी देने से इनकार नहीं किया। और पास ही एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ मिला, जिसे फिर इसहाक की जगह कुर्बान किया गया। कई लोग इसे आने वाले मसीह की कुर्बानी का एक संकेत मानते हैं। हाँ, ये अब्राहम के विश्वास का चरम था, अपनी सबसे कीमती चीज भी ईश्वर के लिए देने को तैयार। अब्राहम फिर 175 साल तक जिए। उन्होंने इसहाक की शादी रेबेका से करवाई और फिर उनका इंतकाल हो गया। उन्हें सारा के पास ही मकपेला की गुफा में दफनाया गया। तो अब्राहम की कहानी से क्या खास बातें सीखने को मिलती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ईश्वर के वादे शायद देर से सही पर पूरे जरूर होते हैं, भरोसा रखना पड़ता है। हाँ, सब्र। दूसरी, अपनी सबसे प्यारी चीज भी अगर ईश्वर मांगे तो देने का साहस। ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तीसरी, एक इंसान के विश्वास का असर उसकी पीढ़ियों तक जाता है। और चौथी, ईश्वर जो है वो नामुमकिन लगने वाली परिस्थितियों में भी रास्ता बना सकता है। तो कुल मिलाकर अब्राहम की कहानी एक असाधारण विश्वास, आज्ञाकारिता और ईश्वर के वादों पर अटूट भरोसे की मिसाल है। सही। एक सफर जो मूर्ति पूजा से शुरू हुआ और विश्वास के पिता बनने तक पहुंचा। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि जब हालात बिल्कुल उलट हों, कोई उम्मीद न दिखे, तब किसी अनदेखे वादे पर पूरी तरह यकीन करने का असल मतलब क्या होता है, इस पे सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये गहरा सवाल है।